हेलो गाइस। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या होती है, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, स्ट्रक्चर्स विटामिन्स के क्या होते हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे वन बाय वन। ओके। और विटामिन से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन या इससे अधिक भी क्वेश्चन आते हैं। ओके। तो ध्यान से देखेंगे तो सभी जितने भी एमसीक्यू आते हैं वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन्स की डेफिनेशन। विटामिन्स होता क्या है, ठीक है। तो विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं। विटामिन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही थोड़ी मात्रा में ज़रूरी होते हैं। ओके। और ये क्यों ज़रूरी होते हैं, हमारे बॉडी पे चल रहे बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शन जो चल रहे हैं हमारे अंदर, बायोकेमिकल फंक्शन जैसे मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ओके, उन सब को ऑपरेट करने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। और विटामिन्स हमारे बॉडी पे नहीं बनता है, हमारे बॉडी पे नहीं बनता है, इसलिए हमको विटामिन्स को अपने डाइट के थ्रू लेना पड़ता है। ओके। इसीलिए हमेशा डॉक्टर सजेस्ट करता है कि हम अलग अलग वैरायटी की सब्जियां खाएं। ओके। डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को डेली हमें लेना चाहिए, जिससे कि हमारे बॉडी को विटामिन्स मिल जाए। ओके। विटामिन्स हमारे बॉडी को डिसीज़ से, इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करता है। ओके। कुछ विटामिन्स हमारे बॉडी पे बन जाते हैं इंटेस्टाइनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, बट इतनी मात्रा में नहीं बनते हैं जो हमारे बॉडी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। ओके। तो इसलिए इनको हमको डाइट से लेना पड़ता है। आगे देखते हैं विटामिन्स का क्लासिफिकेशन। ओके। विटामिन्स का क्लासिफिकेशन, विटामिन्स मोस्टली 2 टाइप्स का होते हैं। ओके। फैट सोल्यूबल विटामिन्स एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, अब फर्स्ट पहले एग्जांपल देखते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते क्या क्या हैं, उसके बाद देखते हैं। ओके। कि इनमें फैट सोल्यूबल विटामिन्स में और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में डिफरेंस क्या है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स में आता है विटामिन ए, इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं। विटामिन डी, कोलेकैल्सिफेरॉल भी इसको बोलते हैं, कीप इन माइंड। विटामिन ई, टोकोफेरॉल। विटामिन के, फाइलोकिनोन। तो इनके नाम भी आपको याद रखना है, सिंबल भी याद रखना है। ओके। अब वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन बी1, इसको थायमिन भी बोलते हैं, विटामिन बी2, राइबोफ्लेविन, ओके, नियासिन, विटामिन बी3, पेंटोथेनिक एसिड, ओके, बी5 एंड पायराडॉक्सिन, विटामिन बी6, बायोटेन, फॉलिक एसिड, ओके, एंड विटामिन बी12 एंड विटामिन सी। ये सब आते हैं किसमें, वाटर सेल्यूबल विटामिन्स पे। और सबके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, कौन वाटर सेल्यूबल पे आ रहा है, कौन फैट सेल्यूबल पे आ रहा है। यही एमसीक्यू एग्जाम पे दे देता है, कौन इनमें से कौन सा वाटर सेल्यूबल नहीं है या इनमें से कौन सा फैट सेल्यूबल है। ओके। तो आपको ध्यान में रखना है सभी के एग्जाम्पल। अब वाटर सेल्यूबल और फैट सेल्यूबल में डिफरेंस क्या है। तो फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे आसानी से घुल जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ डेफिनेशन देख सकते हो, विटामिन ए, डी, ई एंड के are called fat soluble vitamins because they are soluble in organic solvent and are absorbed and transported in a manner similar to fats. Okay, जिस तरह फैट को ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसी तरह से इन फैट सोल्यूबल विटामिन्स का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ओके। और इसमें इसका एक जो बैड पार्ट ये है कि ज़्यादा फैट सोल्यूबल विटामिन्स लेंगे तो ये हमारे बॉडी पे क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर फैट सोल्यूबल विटामिन्स को ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। हाइपर विटामिनोसिस होने के चांस होते हैं, मतलब विटामिन्स की अधिकता हो जाएगी हमारे बॉडी में, तो बहुत सारे बायोकेमिकल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसीलिए हमको ज़्यादा फैट सोल्यूबल विटामिन्स नहीं लेना चाहिए, ठीक। अब
वाटर सेल्युबल विटामिन्स क्या होते हैं? वाटर सेल्युबल विटामिन्स जो वाटर पे आसानी से डिज़ोल्व हो जाए उन्हें वाटर सेल्युबल विटामिन्स बोलेंगे, ठीक है, लिखा हुआ है। अब ए विटामिन्स दैट कैन डिज़ोल्व इन वाटर, वाटर सेल्युबल विटामिन कैरीड टू द बॉडीज टिश्यू बट नॉट स्टोर्ड इन द बॉडी। और ये वाटर सेल्युबल जो विटामिन्स होते हैं हमारे बॉडी पे स्टोर नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए आसानी से बाय द यूरिन एक्सक्रीट हो जाते हैं। ये ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते क्योंकि ये एक्सक्रीट हो जाते हैं आसानी से। ओके, तो ऐसे जो पानी पे घुल जाते हैं, वाटर पे घुल जाते हैं, ऐसे विटामिन्स को हम क्या बोलते हैं? वाटर सेल्युबल विटामिन्स। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट